दोस्तों, हाल ही में एक चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आई है और जो आशंका चीन को लेकर जताई जा रही थी अब वो बिल्कुल सही साबित हो रही है। इस खबर ने भारतीय सेना, भारतीय खुफिया एजेंसी और भारत सरकार के कान खड़े कर दिए हैं और हालात ये है कि समय रहते मोदी सरकार ने कोई बड़ा कदम न उठाया तो देर हो जाएगी, क्योंकि चीन ने अपना पासा फेंक दिया है और पाकिस्तान में बनते हालात का फायदा उठाने की ठान ली है, जिसका भुगतान भारत को करना पड़ सकता है। दरअसल हाल ही में एक खबर निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान ने पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को बेचने की तैयारी कर ली है। रेफरेंस के तौर पर आप स्क्रीन पर जी न्यूज का आर्टिकल भी देख सकते हैं। आपको बता दें कि खबर निकल कर आ रही है कि गिलगिट बाल्टिस्तान, जो कि पाकिस्तान के कश्मीर वाले हिस्से में स्थित है, उसे पाकिस्तान चीन को सौंप सकता है। चलिए जानते हैं कि इसका कारण क्या है। दोस्तों, चीन की विस्तारवादी नीति और उसकी चाल से हम सभी वाकिफ हैं। चीन वह देश है जो पहले अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध बनाता है और फिर इसी का फायदा उठाकर उन्हें अंदर से खोखला करके कब्जाने की कोशिश करता है। इसी का नतीजा हमें कुछ महीने पहले श्रीलंका में भी देखने को मिला था। उस समय भी चीन ने श्रीलंका को सर चढ़ाकर धीरे धीरे उसे डेब्ट ट्रैप में फंसा लिया था, जिसके बाद श्रीलंका दिवालिया हो गया था और उसे अगले 100 सालों तक के लिए हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट भी गंवाना पड़ गया था। वहीं अब ये स्थिति पाकिस्तान में भी नजर आ रही है। आपको बता दें कि चीन ने अब तक पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लगभग 100 बिलियन से ऊपर का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा चीन ने लगभग 87 बिलियन डॉलर्स का उधार भी पाकिस्तान को दे रखा है। अब ऐसी मुश्किल स्थिति में जब पाकिस्तान में भुखमरी के हालात चल रहे हैं, फिर भी चीन पाकिस्तान को लगभग 2.83 बिलियन डॉलर्स का उधार देने को तैयार है। मगर चीन कभी भी इतना बेवकूफ नहीं रहा है जो पाकिस्तान को मुफ्त में इतना पैसा बांटता रहा। इसके पीछे चीन की हमेशा से एक चाल रही है जो वह बाकी छोटे मोटे देशों पर भी अपनाने की कोशिश करता है। मगर भारत चीन की इस चाल को समझता है, इसीलिए भारत चीन के जाल में कभी नहीं फंसा और शायद यही कारण है जिस वजह से चीन और भारत के बीच विवाद चलता रहता है। दोस्तों, चीन जब किसी देश पर अपना कब्जा जमाना चाहता है तो वह उससे जंग करने की बजाय उससे दोस्ती करता है, फाइनेंशियली उसकी काफी मदद करता है और यही खर्चा करते करते उस देश को भारी डेब्ट ट्रैप में फंसा देता है, जिसके बाद सामने वाले देश के पास भरपाई करने के लिए उतना पैसा नहीं होता और इसी की वजह से उस देश को अपनी जमीन चीन को सौंपनी पड़ती है। यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है, जहाँ चीन ने पाकिस्तान पर इतना पैसा इन्वेस्ट किया है। चीन अब अपने पैसे को वापस मांग रहा है, पर पाकिस्तान के हालात तो यह है कि जहाँ उस पर 100-200 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया गया है, वहीं उस देश की पूरी सरकार 1 बिलियन डॉलर तक लौटा नहीं पा रही है। इसीलिए अब मजबूरन पाकिस्तान को अपनी जमीन चीन को देनी पड़ रही है। आप इसे ऐसे भी मान सकते हैं कि जो भी चीन ने पाकिस्तान पर इन्वेस्टमेंट किया है वो एक तरह से उसने खुद पर ही इन्वेस्ट किया है, क्योंकि इनडायरेक्टली चीन भी पाकिस्तान को कब्जाना चाहता है। वह दिन दूर नहीं जब कर्ज की वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट बन जाएगा। इसकी पुष्टि कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक मीडिया इंटरव्यू में भी की थी। पिछले कुछ महीनों से जब पाकिस्तान में भुखमरी फैली है तो पाकिस्तान के खराब रिकॉर्ड के चलते कोई भी देश पाकिस्तान को लोन नहीं दे रहा। यहाँ तक कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी पाकिस्तान की मदद करने से इनकार कर दिया है। बस एक चीन ही है जो पाकिस्तान को अपनी शर्तों के अनुसार लोन देने के लिए तैयार है और यही सब वो कारण है जो पाकिस्तान के पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन छोड़ता है। पाकिस्तान चीन की नीति को पहले समझ नहीं पाया और अब धीरे धीरे पाकिस्तान को अपने आधे से ज्यादा जमीन भी गंवानी पड़ सकती है। वहीं इस खबर को बाहर आते ही पूरे पीओके में विद्रोह होना शुरू हो गया है, जो कि बिल्कुल जायज था। बात अगर गिलगित बाल्टिस्तान की करे तो आपको बता दें कि पाकिस्तान ने शुरुआत से ही गिलगित बाल्टिस्तान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। पाकिस्तान ने इस एरिया को भी ठीक उसी तरह से नेगलेक्ट कर रखा था जैसे उसने 1971 के युद्ध से पहले बांग्लादेश को कर रखा था। पहाड़ों में बसे इस क्षेत्र के लोगों के पास शुरुआत से ही खाने की कमी रही है, बिजली की कमी रही है, बजट की कमी रही है और इसी वजह से इस क्षेत्र के लोग डिप्रेशन में रहते हैं। बिजली के मामले में यहाँ पर डैम होने के कारण जो बिजली प्रोड्यूस की जाती है उससे यहाँ के बड़े शहरों में 6 घंटे से ऊपर बिजली नहीं आती और छोटे शहरों में दिन में 3 घंटे से ऊपर बिजली नहीं आती। वहीं यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार की तरफ से रेवेन्यू भी ना के बराबर आता है। वहीं पर इन सब तथ्यों पर ह्यूमन राइट्स कमेटी की तरफ से भी पाकिस्तानी सरकार पर सवाल उठाए गए थे, मगर पाकिस्तान के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था और उसके बाद भी पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान को अनाथों की तरह ट्रीट किया है। और अब जब चीन को जमीन सौंपने की बात आ रही है तो पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान को बेचने पर चर्चा कर रहा है। इंडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा था कि गिलगित बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में अब भारत को इस पर एक्शन लेना चाहिए और भले ही कूटनीतिक लहजे से ही सही, चीन और पाकिस्तान को स्पष्ट कर देना चाहिए। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब हैं, इसी का फायदा चीन उठाना चाहता है। वहीं पर भारत के लिए भी अपनी जमीन वापस लेने के लिए ये सुनहरा अवसर है। क्या भारत को एक्शन लेना चाहिए नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।